नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी आप अपने जीएफआर को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जीएफआर को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहने का रीज़न ये है कि आपकी किडनी में ग्लोमेरुली नाम का एक फिल्टर होता है, कैपिलरीज होती हैं ये, जिनकी मदद से आपकी किडनी आपके ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको साफ करके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। और इसी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इसे कहा जाता है, क्योंकि जो आपकी ग्लोमेरुली होती है वो मेन फिल्टर की तरह आपकी बॉडी में, आपकी किडनी में काम कर रही होती है। तो ऐसे में अब आपको समझ आ गया कि इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्यों कहते हैं। और वहीं जीएफआर की बात करें तो जीएफआर हर एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी पेशेंट का जीएफआर कम होता है तो उन्हें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे सिचुएशन पर जाना पड़ सकता है। और ये दोनों ही सिचुएशन काफ़ी डेंजर होती हैं, काफ़ी पेनफुल होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो ऐसे में हर किडनी पेशेंट ये चाहता है कि वो अपना जीएफआर रेट यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ा ले, ताकि उसे ना तो डायलिसिस फेस करना पड़े और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट। तो ऐसे में आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपका ये जीएफआर कम क्यों होता है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी किडनी का क्या काम है। आपकी किडनी का मेन काम यह है कि वो आपकी बॉडी से, ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन्स हैं, उनको यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दे। लेकिन जब आपकी किडनी इस काम को करने में असमर्थ होती है या उसमें कुछ दिक्कतें आना शुरू हो जाता है तो आपका जीएफआर रेट कम होने लग जाता है, क्योंकि आपकी किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही होती। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस को लाना होता है। और जनरली अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप अपनी केएफटी रिपोर्ट देखें, आप उसमें देखेंगे अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका जीएफआर लेवल कम होगा, क्योंकि क्रिएटिनिन और जीएफआर दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब जब आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो आपका जीएफआर लेवल कम होता है। तो अब आपको क्या काम करना है, आपको अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करना है ताकि आपका जीएफआर लेवल उठ सके। अब क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है जब आपका जीएफआर लेवल डाउन होता है, क्योंकि आपकी जो किडनी की फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो चुकी है। तो इसी वजह से आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ने लगा है और आपकी किडनी सही अमाउंट में क्रिएटिनिन को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी चीजों का खास ध्यान रखना है कि जो आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन बनाती हैं आप उनको अवॉइड करें। जैसे कि अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपको उसको अवॉइड करना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज डाइट खाते हैं तो आपको उसको बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देना है। आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन को प्रेफर करना होगा, यानी आप दालें खा सकते हैं, आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप दूध भी पी सकते हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या है, आपका जीएफआर लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट अपनी डाइट में कोई भी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं और कोई भी चीज़ उन्हें एक्सक्लूड करनी पड़ सकती है। तो इसलिए आप सबसे पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट में बदलाव लाएं। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट यानी आपकी केएफटी रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन की अमाउंट बिल्कुल सही है तो आप कुछ दिनों तक प्रोटीन ना भी खाएं तो भी आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सकती है। लेकिन वहीं अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की अमाउंट बहुत कम है तो ऐसे में अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे। तो ऐसे में आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दालें, और दालों में भी मूंग दाल सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब आपको इतना समझ आ गया कि आपको अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करना है। अब क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी से क्रिएटिनिन को किस तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप यूरिन के थ्रू बॉडी से इसको बाहर निकाल दें। तो दूसरा तरीका है आप स्वेटिंग के थ्रू भी क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो सोना बाथ की मदद से आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर सकते हैं। और इस तरीके से जब आपका क्रिएटिनिन लेवल कम होगा तो आपका जीएफआर लेवल खुद ब खुद बढ़ेगा, क्योंकि आपकी किडनी के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो अपने फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकती है, बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी
उसको ये टाइम नहीं देगी अपने फंक्शंस को बढ़ाने का, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन की अमाउंट बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर वर्कलोड होगा और वो अपने फंक्शंस को बढ़ा नहीं पाएगी। तो ऐसे में आपको अपने क्रिएटिनिन पर खास ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है तो आपको आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करना होगा। आप ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिसमें बहुत ज्यादा नमक हो या जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं तो इससे आपकी किडनी का डैमेज बढ़ेगा, और जब आपकी किडनी का डैमेज बढ़ेगा तो आपका जीएफआर लेवल हमेशा कम होगा, क्योंकि आपकी जो किडनी में जो फिल्टर्स हैं, ग्लोमेरुलरी है, उस पर डैमेज जा रहा है, और जब उस पर डैमेज जा रहा है तो आपका जीएफआर रेट कभी बढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसे में आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी जो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर लेवल को बढ़ा दे। तीसरी चीज जो आपको करनी है, आपको अपने शुगर लेवल्स का बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब होती है तो उसके दो कारण सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। एक तो हाई ब्लड प्रेशर, जो अभी मैंने आपको बताया, दूसरा हाई शुगर लेवल यानी डायबिटीज। तो अगर ऐसे में आप अपनी किडनी के डैमेज को बढ़ाते रहेंगे तो आपका जीएफआर लेवल कभी भी नहीं बढ़ सकता, वो हमेशा कम ही होगा। तो आपको अपनी डाइट से मीठे को भी हटाना होगा, और अगर आपके शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हैं तो आप अपने डॉक्टर की मदद से आर्टिफिशियल इंसुलिन ले सकते हैं, जिसकी मदद से आपके शुगर लेवल ज्यादा हाई नहीं होंगे, और जब आपके शुगर लेवल हाई नहीं होंगे तो आपका किडनी डैमेज भी नहीं बढ़ेगा और आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम नहीं होगा, वो बढ़ सकता है। तो आपको इन फैक्टर्स का खास ध्यान रखना है। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एसिड के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपका ब्लड एसिडिक हो गया है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडियोसिस की सिचुएशन बन चुकी है, तो ऐसे में आपको अपनी बॉडी में एसिड को न्यूट्रलाइज करना होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे, आपकी किडनी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, आपकी किडनी के फिल्टर्स को और ज्यादा डैमेज कर रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से अपनी बॉडी में ही एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसे नॉर्मल लेवल में ला सकते हैं, जिससे आपकी किडनी का डैमेज नहीं बढ़ेगा और आपका जीएफआर लेवल खुद ब खुद धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और सबसे खास बात जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं कि आपको अपनी किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करना है, आपको अपनी किडनी को टाइम देना है कि वो अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरी किडनी जो खराब है वो फंक्शंस को कैसे इंप्रूव करेगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अब आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से उनकी एक किडनी को उनकी बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ना तो उनका क्रिएटिनिन बढ़ता है, ना ही उनका जीएफआर लेवल कम होता है, और उनकी बॉडी में ना ही कोई भी टॉक्सिन्स की अमाउंट ज्यादा अमाउंट में बढ़ती है। तो इसका रीजन ये है कि उनकी एक किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है, वो दो किडनियों जितना काम कर लेती है, और यही कैपेबिलिटीज आपकी किडनी के अंदर भी होती है। और भारत होम्योपैथी में आपकी किडनी की इसी क्षमता को बढ़ाया जाता है ताकि आपकी किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है वो हमेशा अच्छा बना रहे और आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे सिचुएशन से बचे रहें। तो अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आपको लगता है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो सकता, आपका जीएफआर लेवल बढ़ नहीं सकता, तो आप गलत हैं। भारत होम्योपैथी में आने के बाद कई किडनी पेशेंट्स जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा हाई था, आज उनका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल रेंज में है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आप भी एक किडनी पेशेंट हैं तो आप भी अपना ट्रीटमेंट भारत होम्योपैथी से ले सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी प्रॉब्लम के अनुसार अच्छे ट्रीटमेंट की एडवाइस देंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने जीएफआर लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।